हेलो दोस्तों, क्लास 12th मैथ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमें अक्सर देखने को मिलता है। यह क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। तो हमें जो पहले दिया है उसे हम लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पे दिया है R1 और R2 दो तुल्यता संबंध है। लिख लेते हैं R1 व R2 समुच्चय A में दो तुल्यता संबंध है। तो हमें तुल्यता संबंध दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों को दिखाना होता है। तो पहले हम स्वतुल्य को दिखाएंगे। पहले हम मान लेते हैं खुद से, माना A बिलोंग्स टू कैपिटल A। हमने ये खुद से माना है। तो यहाँ पे हमें पता है ये R1 और R2 तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पे हम R1 के संबंध में कह सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम R1 एक तुल्यता संबंध है, इसलिए यह स्वतुल्य है। मतलब कि ये खुद से रिलेशन रखता है, यानी कि A, बिलोंग्स टू R1 हो जाएगा। और इसी तरह हम R2 के लिए भी लिखेंगे। R2 को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यह स्वतुल्य है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम लिख देते हैं चूँकि R2 स्वतुल्य है, इसलिए A, बिलोंग्स टू R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो A, है वो R1 में भी है और R2 में भी है। तो इस प्रकार ये दोनों में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं A, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। और हमें स्वतुल्य के लिए यही लाना होता है कि जो स्वयं का इमेज है हो उसका। तो इस तरह से ये आ गया A, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो हम कह सकते हैं कि अतः R1 इंटरसेक्शन R2 स्वतुल्य है। उसके बाद हम देखेंगे सममित। सममित के लिए हमें क्या दिखाना होता है? यदि x का रिलेशन y के साथ है तो y का रिलेशन भी x के साथ होना चाहिए। तो हम यहाँ पे खुद से मान लेते हैं, माना A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ये हमने खुद से माना है। उसके बाद हमें ये दिखाना होगा कि B, A भी R1 इंटरसेक्शन R2 में
में बिलोंग करेगा। ये R1 इंटरसेक्शन R2 में है, मतलब R1 में भी है और R2 भी है। लिख लेंगे R1 के लिए R1 के लिए हो जाएगा हमें क्वेश्चन बता समझ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूँकि R1 सममित है, इसलिए सममित मतलब कि बी है तो बी ए भी R1 में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी ए बिलोंग्स टू R1। इसी प्रकार हम R2 के लिए भी करेंगे। यहाँ से A, B बिलोंग्स टू R2, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन है यानी कि दोनों में है। तो हम जानते हैं क्वेश्चन में दे रखा है हमें, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे चूँकि R2 सममित है, इसलिए B, A भी R2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि B, A जो है वो R1 में भी है और R2 में भी है। तो हम कह सकते हैं कि B, A R1 व R2 दोनों में है, इसलिए B, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। और हमें सममित के लिए यही लाना होता है, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 सममित है। इसी प्रकार हम संक्रामक को भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संक्रामक। संक्रामक के लिए क्या होता है, यदि x का रिलेशन y के साथ है और y का रिलेशन z के साथ है तो x का रिलेशन z के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम खुद से मान लेंगे, माना A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 और B, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो हमें ये दिखाना होगा कि A, C भी R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे R1 के लिए, देखेंगे पहले हम यहाँ से इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, यानी कि ये A, B जो है R1 में भी होगा और R2 में भी होगा, और यहाँ पर भी B, C R1 में भी होगा और R2 में भी होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू R1 और B, C बिलोंग्स टू R1। और हमें पता है कि R1 जो है तुल्यता संबंध है, यानी कि ये स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे
कि R1 संक्रामक है, इसलिए यहाँ पे संक्रामक है मतलब कि A, B है और B, C है, यानी कि C भी होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे A, C बिलोंग्स टू R1 के लिए लिखेंगे। R2 के लिए भी सेम इसी प्रकार होगा, A, B बिलोंग्स टू R2 और B, C बिलोंग्स टू R2। तो यहाँ पर भी ये संक्रामक है, हम लिख देंगे यहाँ पे चूँकि R2 संक्रामक है, इसलिए A, C R2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A, C जो है R1 में भी है और R2 में भी है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि A, C R1 व R2 दोनों में है। इसलिए A, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 हो जाएगा। तो हमें यही लाना था, संक्रामक के लिए यही होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं आता है तो आप इसे दोबारा देखिए, क्योंकि दोबारा देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।